इसके अंतर्गत हम CHO से संबंधित पूरी प्रिपरेशन करेंगे और सिलेबस वाइज ये टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। और आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो आपका टॉपिक रहने वाला है, आपका चैप्टर है इम्यूनाइजेशन। CHO के अंतर्गत ये जो चैप्टर आएगा ये आपका आएगा 5 मार्क्स का, और इसमें इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन रहेंगे उन क्वेश्चन को हम इसके में सॉल्व करेंगे। तो हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन इज गिविंग अप टू। बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन कब तक दिया जा सकता है? बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन का मतलब होता है आपका BCG। तो जो BCG है वो आपका कब तक दिया जा सकता है? तो इसके जो ऑप्शन हैं आपके, वो फर्स्ट है आपका 3 मंथ्स तक आप दे सकते हैं, 6 मंथ तक आप दे सकते हैं, 9 मंथ तक आप दे सकते हैं, या फिर अप टू 1 ईयर इफ नॉट गिवन एट बर्थ। मतलब यदि आपका ये बच्चे को यदि बस जन्म के समय ये इंजेक्शन नहीं दिया गया है तो आप ये इंजेक्शन कब तक दे सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो आप बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अप टू 1 ईयर। मतलब यदि बच्चे को जन्म के तुरंत बाद में यदि BCG का इंजेक्शन नहीं लगाया है तो आप इसे 1 साल के अंदर अंदर इसको लगा सकते हैं, और यदि 1 साल से बच्चा बड़ा हो गया है तब इसको आप नहीं लगाएं। इम्यूनोग्लोबिन विच इज़ प्रेजेंट इन बॉडी सीक्रेशन में, मतलब जो इम्यूनोग्लोबिन है वो बॉडी सीक्रेशन में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है? तो आपके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपके IgG, IgA, IgE और IgM। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका इसमें पाया जाता है? IgM, जो IgM इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं वो आपकी बॉडी सीक्रेशन में पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन स्टोर रूम में कोल्ड चेन टेम्परेचर रेंज क्या होती है? तो आपको जो कोल्ड चेन जो होती है, कोल्ड चेन मतलब जिसके अंतर्गत वैक्सीन को स्टोर किया जाता है, उसके अंदर जो टेम्परेचर की रेंज होती है वो क्या रहती है? मतलब जो वैक्सीन या दूसरी जो रखी जाती हैं वैक्सीन्स, उसमें आपकी टेम्परेचर की रेंज क्या होगी? तो पहले आपका जो टेम्परेचर की रेंज आपकी ए ऑप्शन में है, आपका जो आपकी टेम्परेचर की रेंज है वो आपकी 1+ से 9 सेल्सियस होना चाहिए, या 8+ to 8+2 होना चाहिए, या फिर 2+ सेल्सियस से लेके 8 सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, या 3 सेल्सियस से लेके 8 सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आप बताएं। तो इसका सही आंसर है आपका C। आंसर इसमें आप बताया है कि जो 2 सेल्सियस से लेकर जो 8 सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर रहता है, इसके अंतर्गत ही हमारे जो वैक्सीन रहती है वो हमें रखनी होती है। और ये टेम्परेचर आपको मिलता है जो आपका फ्रीजर रहता है, फ्रीजर के जस्ट नीचे वाली जो ट्रे रहती है उसमें टेम्परेचर आपको मिल जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इंडिया वाज डिक्लेयर्ड एज द फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। तो इंडिया ने कब डिसाइड किया था कि वो स्मॉल पॉक्स से फ्री हो गया है? तो आपके जो ऑप्शन है वो है ए अप्रैल 1977 में, बी जुलाई 1980 में, सी मई 1980 में, या फिर डी मई 1982 में। तो आप बताइए कि इसमें जो आपका कौन सा ऑप्शन है वो सही है जिस समय डिक्लेयर किया गया था कि इस जो इंडिया है वो स्मॉल पॉक्स से फ्री हो गई है। इसका सही आंसर है अप्रैल 1977। अप्रैल 1977 में इंडिया ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो भी इंडिया में स्मॉल पॉक्स के केसेस हैं वो अब नहीं मिल रहे हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फुल फॉर्म ऑफ वीवीएम। तो आपको बताना है कि वीवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। पहले हम समझ लेते हैं कि ये वीवीएम क्या होता है। तो आपने देखा होगा पोलियो या दूसरी जो भी वैक्सीन्स रहती हैं उनके ऊपर एक ऐसा सर्कल टाइप का एक निशान बना रहता है, उसके घेर 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 ऐसा ब्लू कलर का रहता है और ये रहता है आपका वाइट कलर का। ये वीवीएम कहलाता है। ये यूज़ किया जाता है कि यदि कोई वैक्सीन ख़राब हो जाती है, हेरिट से के टच में आ जाती है, तो जो इसका जो ब्लू कलर रहता है और इसका जो वाइट कलर रहता है ये भी सेम ब्लू कलर जैसा हो जाता है। तो इससे हम मान लेते हैं कि ये जो वीवीएम में जो वैक्सीन है वो ख़राब हो चुकी है। तो आपको बताना है कि ये जो वीवीएम की जो बाइल है उससे का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये इसके जो हम ऑप्शन देखते हैं कि वीवीएम में वैक्सीन बाइल मॉनिटर बोला जाता है वीवीएम को, या फिर वैक्सीन बाइल मैनेजर बोला जाता है, वैक्सीन बाइल मैनिफेस्टेशन बोला जाता है, या फिर वैक्सीन बाइल मैनेजमेंट बोला जाता है। कौन सा ऑप्शन इसमें से जो है वो आपका सही है। इसका जो ऑप्शन ए सही है, वैक्सीन बाइल मॉनिटर। तो उसमें जो वैक्सीन के अंदर जो निशान बना होता है उसको बोलते हैं हम वैक्सीन बाइल मॉनिटर, उसको बोलते हैं। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि विच वैक्सीन इज किल्ड वैक्सीन। तो आपको बताना है कि वैक्सीन में कौन सी वैक्सीन है जो है किल्ड वैक्सीन है। तो आपको बता दें कि वैक्सीन जो होती हैं वो रहती हैं लाइव वैक्सीन होती है, किल्ड वैक्सीन होती है, टॉक्सिन्स वैक्सीन होती है और इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स वैक्सीन होती है। ये वैक्सीन्स के टाइप रहते हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से जो किल्ड वैक्सीन है वो कौन सी है। तो बीसीजी, क्या इसका आंसर बीसीजी है या ओपीवी है या मीजल्स है या फिर साल्क है। तो आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सा जो भी ऑप्शन है वो आपका सही है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका साल्क इज ए किल्ड वैक्सीन। साल्क वैक्सीन है वो आपकी किल्ड वैक्सीन है। ये साल्क वैक्सीन जो रहती है ये आपकी पोलियो की ही वैक्सीन होती है, लेकिन ये इंजेक्टेबल फॉर्म में 1.5 महीने में और 3.5 महीने में ये वैक्सीन लगती है। 2 डोज इसके लगते हैं। और ये जो वैक्सीन होती है वो किल्ड वैक्सीन होती है, और जो ओपीवी पोलियो की वैक्सीन होती है वो आपकी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप बताइए। कोल्ड चेन इक्विपमेंट लोकेटेड एट रीजनल लेवल शुड बी। जो कोल्ड चेन के जो इक्विपमेंट होते हैं उसके हिसाब से रीजनल लेवल पे कौन सा आपका इक्विपमेंट रहता है। रीजनल लेवल क्या होता है। तो जब कोल्ड चेन में जो मेडिसिन या जो रहती है तो सबसे पहले रीजनल लेवल पे रहती है, इसके बाद में आपकी डिस्ट्रिक्ट पे रहती है, फिर इसके बाद में आपकी ये ब्लॉक लेवल पे आती है, इसके बाद में पीएससी लेवल पे आती है, और इसके बाद जो वैक्सीन रहती है ये आपकी विलेज लेवल पे सप्लाई की जाती है। तो ये एक चेन होती है स्टोर की। तो आपको बताना है कि जो रीजनल लेवल पे जो चेन है ये आपकी चेन में कौन सी स्टोर की कैटेगरी में रहता है। तो रीजनल लेवल पे क्या डीप फ्रीजर 300 ml की कैपेसिटी के पाए जाते हैं, या बी आपका ऑप्शन है फ्रीजर होते हैं जो 100 लीटर कैपेसिटी के रहते हैं, वॉक इन रूम के अंदर ये रखे जाते हैं, या फिर डे कैरियर के रूप में रखे जाते हैं। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वॉक इन रूम के अंदर आपकी रीजनल लेवल पे वैक्सीन रखी जाती है। वॉक इन रूम जो होते हैं ये बड़े बड़े रूम होते हैं और इसके अंदर में वैक्सीन आपकी स्टोर की जाती है, और ये वैक्सीन जो स्टोर करते हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी सप्लाई की जाती है, और ये 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट में आपकी ये वैक्सीन सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो रहते हैं वो रूम में टेम्परेचर में उसको स्टोर किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमाउंट गिव टू द बीसीजी एट द बर्थ ऑफ द 2.5 kg चाइल्ड के लिए। तो आपसे पूछा गया है कि यदि आप बीसीजी की वैक्सीन किसी बच्चे को लगा रहे हैं
और उसका वजन आपका 2.5 kg है, तो आप उस बच्चे को कितनी वैक्सीन देंगे, BCG की कितनी वैक्सीन लगाएंगे। सही आंसर है इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जो BCG का जो डोज रहता है वो रहता है 0.1 ml ऑफ BCG। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस क्लाइमेट यूरिन, बैसिलस क्लियर यूरिन, बैक्टीरियल क्लाइमेट यूरिन या वायरल क्लियर यूरिन। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बैसिलस क्लाइमेट यूरिन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन, जो वैक्सीन रहती है उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट सेंसिटिव जो हीट से वो कौन सी वैक्सीन है? क्या ये वैक्सीन पोलियो है, क्या टेटनस है, क्या टाइफाइड है या फिर DP है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर आपका पोलियो वैक्सीन। तो जो पोलियो वैक्सीन होती है वो मोस्ट हीट सेंसिटिव होती है, और जो टेटनस वैक्सीन होती है वो आपकी मोस्ट हीट रेजिस्टेंस वैक्सीन होती है। BCG गिवन बाय विच रूट, तो BCG आपकी इस रूट से दी जाती है। इसके आपको याद रखने की फिर मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस या फिर ओरल। तो जो BCG की जो वैक्सीन है वो आपको किस रूट से दी जाती है? तो इसका सही आंसर आप बताइए। तो इसका सही आंसर है आपका इंट्राडर्मल। तो जो BCG की जो वैक्सीन है वो आपको इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है। आप उसको कैसे याद रख सकते हैं? BCD। तो ये इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि जो BCG की जो वैक्सीन है वो आपकी इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेपेटाइटिस वैक्सीन गिवन बाय विच रूट, जो हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन होती है वो किस रूट से दी जाती है? क्या वो इंट्रामस्कुलर दी जाती है, क्या इंट्रावीनस दी जाती है, क्या इंट्राक्रेडिबल दी जाती है या फिर ओरल दी जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इंट्रामस्कुलर। तो जो हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन है वो आपकी कौन सी रूट से दी जाती है? वो आपकी दी जाती है इंट्रामस्कुलर, IM रूट से दी जाती है। और IM रूट में आपका एंगल कितना होना चाहिए? वो आपका होना चाहिए 90 डिग्री। 90 डिग्री में आपका जो है इंजेक्शन लगेगा आपका इंट्रामस्कुलर। इसके बाद है मीजल्स गिवन बाय विच रूट, जो मीजल्स की जो वैक्सीन होती है वो कब किस रूट से दी जाती है? तो आप बताइए। इसमें सबक्यूटेनियस देते हैं, इंट्रावीनस देते हैं, इंट्राडर्मल देते हैं, ओरल देते हैं। जो मीजल्स की जो वैक्सीन है वो 9 मंथ में चाइल्ड को लगाई जाती है, और ये आपकी लगाई जाती है सबक्यूटेनियस रूट से। तो इसमें जो वैक्सीन वो लगाई जाती है सबक्यूटेनियस रूट्स के थ्रू, ठीक है। तो वक्त पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मीजल्स गिवन बाय विच एज ऑफ चाइल्ड। तो आपको बताना है कि मीजल्स का जो डोज है वो किस एज के चाइल्ड को लगाया जाता है। तो आप बताइए। इसमें 9 to 12 महीने के बच्चे को लगाई जाती है, 16 से 24 के लिए लगाए जाते हैं, 5 साल के बच्चे को लगाई जाती है, 10 साल के बच्चे को लगाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 9 से 12 मंथ के बच्चे को आपको जो है मीजल्स की वैक्सीन लगाई जाती है। तो ये कुछ आज के सवाल रहे, और ये सीरीज़ MPCHO के लिए मैं बनाई है, और ये इसी प्रकार से वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और आप सजेस्ट करें, कमेंट्स बताएं कि आपको और किस टाइप से वीडियो चाहिए, तो मैं उस लेवल पे भी वर्क करूँगा, और आपके लिए जो भी बेस्ट वीडियोस होंगे या फिर जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपके लिए ला के देता हूँ। तो मिलते हैं नए वाले सेशन में और नए किसी MCQ वाले वीडियो के साथ में।